ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 27वां चैप्टर श्लोक संख्या 4। इस प्रकार अत्याधिक मोहग्रस्त होने से मनस्वी होते हुए भी राजा पुरंजन अपनी पत्नी की भुजाओं के तकिए पर अपना सर रखे सदैव लेटा रहता था। वह उस रमणी को ही जीवन का परम फल मांगने लगा। अज्ञान से आवृत होने के कारण उसे आत्म साक्षात्कार का स्वयं का अथवा श्री भगवान का कोई ज्ञान नहीं रहा। इस संसार डुअलिटीज के नाम से जाना जाता है। द्वैत, यहाँ हर चीज जैसे सुख दुख, शीतोष्णा सर्दी गर्मी और मान और सम्मान हमेशा साथ साथ चलते हैं। यानी कि यहाँ पर हर पहलू का एक दूसरा पहलू भी है। कई बार हमें एक पहलू बड़ा अट्रैक्ट करता है, लेकिन एक साथ एक और पहलू होता है हम चाहें भी तो उसको हटा नहीं सकते कई बार हम हटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो हमारे पास आएगा ही आएगा। हम कई बार बहुत ही कैजुअली संसार को भोगना चाहते हैं। जैसे एक स्त्री एक पुरुष को भोगना चाहती है माना, और एक पुरुष एक स्त्री को भोगना चाहता है, लेकिन उसके साथ में कुछ रिएक्शन भी आते हैं जो कि हम समहाउ हटा देना चाहते हैं। जैसे आजकल जो है कृत्रिम तरीके से गर्भ निरोधक किया जाता है। अब उसमें हम लोग क्या करने का प्रयास करते हैं कि उसका सुख लेना चाहते हैं, लेकिन उसके दुख को, एक प्रकार से बच्चे को पेट में पालना, उसकी परवरिश करना, ये बड़ा दुख का विषय है और इजी है शरीर का भोग कर लेना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने प्रयास किया कि कैसे हम शरीर का भोग तो कर लें, लेकिन ये जो इसके साथ में दुख जो अटैच्ड है, श्रम जो अटैच्ड है, उसको अलग कर दें। तो उसके लिए फिर साइंटिस्ट लग गए और उन्होंने कई सारे तरीके निकाल लिए, लेकिन वो जानते नहीं कि इस तरीके से आपने उसको रिएक्शन को समाप्त नहीं किया। हम कृष्ण को धोखा नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार से हर वस्तु के साथ जो हमें लगता है कि इसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आएंगी, जैसे फिर लोगों ने एक और तरीका निकाला कि विवाह करने का मुख्य पर्पस तो ऐसा लगता है कि ये भोग करना ही है, शारीरिक भोग करना है। तो उन्होंने कहा विवाह करने की क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने इस दुख और इस जिम्मेदारी को भी बीच में से हटा लिया। तो फिर से कई सारे तरीके निकाले गए और कई सारे तरीके निकाल के फिर से व्यक्ति ने सुख को लेना चाहा और जिम्मेदारियां, दुख, बर्डन को हटाना चाहा। लेकिन इस तरह से ये हटता नहीं है, ये रिएक्शन बन के हमारे जीवन में ज़रूर आता है। श्रीमद् भागवतम बताती है कि कितना बड़ा इसका रिएक्शन है, कौन कौन से नरक में आदमी को जाना पड़ता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, संसार में यदि हमें कभी टेम्परेरीली कुछ सुख का अनुभव हो रहा है तो ध्यान रखिए कि दुख आने ही वाला है। इसलिए यहाँ पर
इस तरह के सुखों को ढूंढना एक तरह से दुखों को ढूंढने के जैसा है। जैसा हम सुख की तरफ भाग रहे हैं तो ये मत समझिए सुख की तरफ भाग रहे हैं, हम एक्चुअली में दुख की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि वो उसका दूसरा चेहरा है। जैसे हेड के साथ टेल जुड़ा हुआ है ना, आप सिक्के का कॉइन को उछालते हैं ना, हेड्स एंड टेल, तो जैसे हेड के साथ वो टेल है ही, कभी हेड आएगा और कभी टेल आएगा। तो इसी तरीके से जीवन में कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी दुख आएगा, सुख आएगा। यदि आप सुख की तरफ भाग रहे हैं तो समझ लीजिए आप दुख की तरफ भी भाग रहे हैं, क्योंकि वो भी साथ में अटैच्ड है। इसलिए इन टेम्परेरी चीज़ों के लिए आसक्त होकर इसमें अपना समय वेस्ट करना इस सबसे बड़ी मूर्खता है मानव समाज की। और इसके लिए हम बहुत सारे शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कंपनियां खोल रहे हैं, इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं। वास्तव में ये हम अपने ही दुख की खोज कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। हम तेज़ी से सुख की तरफ जाना चाह रहे हैं, इसका मतलब हम तेज़ी से दुख की तरफ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिनको हटाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा लगता है कि पुरंजन अपनी पत्नी के साथ रहते हुए ये भूल गया कि ये सुख के साथ एक दुख भी आएगा। वो पत्नी की बाहों में इस तरह सोया जैसे बहुत अच्छे तकिए में सोया है, और उसको लगा कि जीवन का बिल्कुल यही सबसे बड़ा है, सुखी हैं हम लोग, सबसे सुखी हैं। ऐसा हो नहीं पाएगा, हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिए। इसलिए उनको सांसारिक ज्ञान दे के हम बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। हमें लगता है कि उनको भी लगता है कि बस ये कर लेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये 100% श्योर है कि हमारे बच्चे सुखी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि किसी के बच्चे सुखी नहीं रह पाएंगे। इस तरह से उनको ये ज्ञान ना देना कि जीवन का मूल्य क्या है, और वो पूरा जीवन इस सुख की खोज में निकाल देते हैं। और अंत में उन्हें पता चलता है कि सुख के साथ एक दूसरा पहलू भी था, जो कि यहाँ पर पुरंजन भूल गया है, अज्ञान से आवृत हो गया है, और आत्म साक्षात्कार का, स्वयं का, भगवान का कोई उसको ज्ञान नहीं रहा है जो उसको वास्तव में सुखी बना सकता था। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है, व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब कि अपनी रियल आइडेंटिटी को पहचानना, ताकि हम सही कार्य में लग सकें, ना कि सुख की खोज में लग सकें। पहले मनुष्य को अपने आप का दर्शन करना होता है, यानी कि पहले तो सबको अपने आप को समझना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को समझेगा। जब अपने आप को नहीं समझेगा तो कैसे समझेगा। किंतु मनुष्य जब भौतिकता में अत्यधिक अनुरक्त हो जाता है, तो वह स्त्री को ही सब कुछ मानने लगता है। और भौतिकता में जब अनुरक्त हो जाता है तो उसके पास समय नहीं बचता है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। यही सबसे बड़ी हार है हमारी। जब हम कहते हैं ना कि हमारे पास समय नहीं है, तो बहुत ही अजीब सी बात है। एक कंपनी में आपको रखा गया, आपको रखा गया, आपका इंटरव्यू हुआ, आपकी परीक्षा ली गई, आपको काम बताया गया, और आपने क्या किया, साइड में एक अपना बिजनेस चालू कर लिया। अब आप पूरे दिन उसी में लगे रहते हैं फ़ोन पे। बीच बीच में बॉस ने पूछा, आपने छुपाया, थोड़ी देर में पता चला कि आपका एक और बिजनेस है, आपसे पूछा गया कि ये काम और करना पड़ेगा आपको, आप बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, सॉरी। लेकिन आपको ये नौकरी तो इसी काम के लिए दी गई थी, दूसरा बिजनेस तो आपने अपने आप से चला लिया, विच इज़ इलीगल। आपके एम्प्लॉयमेंट लेटर में लिखा था कि आप कोई दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकते हैं वाइल एंगेजिंग द सर्विस ऑफ द कंपनी। लेकिन हमने भी इसी प्रकार से किया। हमें यहाँ पर ये शरीर इसी नौकरी के लिए दिया गया था ताकि हम कृष्ण की नौकरी करें, शुद्ध हों और वापस चले जाएं। लेकिन हमने यहाँ पर दूसरा बिजनेस चला दिया, अपना ही बिजनेस चला लिया, जिस चक्कर में प्राइमरी नौकरी जिसकी वजह से ये शरीर मिला था जिसके लिए, उसको हमने अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर लिया। कितना बड़ा अपराध है ये। कंपनी ने आपको फंड्स दिए कहीं पे जमा करने के लिए बैंक में, आपने अपने बिजनेस में लगा दिए। तो ये कितना बड़ा अपराध है। देखिए उसी तरीके से हमें ये जो भी मिला, ये इस मेन बिजनेस कृष्ण की नौकरी के लिए मिला, हमने कहीं और लगा दिया। तो इस प्रकार हम इतने बिजी हो गए, अब हमारे पास समय ही नहीं बचा, और हमें जो जीवन में मिला, स्त्री और बच्चे, हमने उसी को सब कुछ मान लिया। भौतिक आसक्ति का यह मूल सिद्धांत है। ऐसी स्थिति में वह ना तो अपने आप को, ना श्री भगवान का ही साक्षात्कार कर पाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि महत सेवा के बारे में, महत सेवा मतलब महात्माओं या भक्तों की सेवा, उनकी संगति, तो उसकी मुक्ति का द्वार खुल जाता है। यदि कोई महत सेवा करता है, यानी कि वो भक्तों की संगति करता है, उनकी सेवा करता है, तो उसकी मुक्ति का द्वार खुल जाता है। किंतु यदि वह स्त्रियों के प्रति या स्त्रियों में अनुरक्त रहने वाले पुरुषों के प्रति आकृष्ट होता है, तो उसके लिए तमो द्वारम खुल जाते हैं। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्त तेस्तमो द्वारम। यहाँ बोला गया कि यहाँ पर मुक्ति का द्वार खुलता है महत सेवा से, और
इंद्रिय भोग करने वालों से, स्त्री से या स्त्री के अनुरक्त रहने वाले लोगों के प्रति यदि वह आकृष्ट हो जाता है तो तमो द्वार खुल जाते हैं, तो निचले द्वारों की तरफ चला जाता है, यानी मानव जीवन का मुख्य पर्पस को मिस कर जाता है। इसलिए बड़ा अहोभाग्य, बड़ा ही दुर्भागा व्यक्ति बन जाता है। उसको लगता है कि उसको कुछ चीज़ हासिल हुई थी, जैसे पुरंजन ने सोचा कितनी बढ़िया वस्तु हासिल हुई है, इतनी सुंदर पत्नी मिली है भोगने के लिए, लेकिन वास्तव में वो चीटेड हो, ही हैज़ बीन चीटेड बाय माया। माया ने उसको चीट कर लिया है और वो जानता ही नहीं है। वो सुखी जीवन, दोनों आराम से बैठे हैं, लेटे हैं, आनंद भोग रहे हैं और दोनों को चीट कर लिया गया है। यदि आपने कपिल मुनि और देवहूति का संवाद सुना है तो उसमें भी देवहूति बहुत साल बाद कपिल मुनि कर्दम अपने पति से बोलती है कि आई हैव बीन चीटेड बाय दिस इल्यूजरी एनर्जी ऑफ कृष्णा। मैं भगवान की इस माया शक्ति द्वारा मैं ठग ली गई हूँ, क्योंकि मैंने आपके जैसे व्यक्ति के साथ जीवन बिताया है कर्दम मुनि, और सारा भोग में बिता दिया। कितनी दुर्भागी हूँ मैं। उनको रियलाइज़ होता है, उनके भी रात दिन वो बहुत अच्छा एरियल शिप बनाते हैं जिसमें कि सारी सिटी हवा में तैरती है और बड़े सुंदर जगहों में जाते हैं और वो पूरा जीवन भोग में निकाल देती है। कर्दम मुनि जो है, ऑल्दो लगते हैं कि वो इन्फ्लिक्टेड हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं पूरा तो देखते हैं कि ही वॉज स्टिल अनअटैच्ड विद ऑल दिस थिंग्स। उनका एक स्पेशल पर्पस था जो कि उन्हें भगवान ने आदेश दिया था, लेकिन ऐसा लगा कि देवहूति उस पर्पस से ज़्यादा क्लोज नहीं थी और वो भोग में लग गई और बाद में बोलती है कि मैं तो ठगी गई वास्तव में, और हम सब भी ठगे गए। हम सब ने जीवन में कितने समय निकाल लिया, हमारे बच्चे ही हैं जो मुझे लगता है इस जीवन में, ऐसे एटलीस्ट पिछले जीवन में उनका भी कुछ ना कुछ समय मिस रहा ही होगा, लेकिन इस जीवन में जो बचपन से ही कर रहे हैं वही हैं असली सौभाग्यवान। हम लोगों ने, किसी ने 10 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने 30 साल, किसी ने 40, 50, 60 साल व्यर्थ कर दिए। तो हम भी चीटेड हो गए, हम माया द्वारा ठगे गए, हम पता नहीं किन कामों में लगे रहे और हमें लगा कि हम बड़ा अच्छा बिजनेस चला रहे हैं। हमारे तमो द्वार निचले द्वार खुल गए। राजा पुरंजन महात्मा, बुद्धिमान तथा उन्नत चेतना वाला व्यक्ति था, किंतु स्त्री के प्रति अत्यधिक आसक्त अनुरक्त होने के कारण उसकी चेतना मलिन हो गई। इसलिए जैसी चीज के साथ संग करेंगे हम वैसे ही हो जाते हैं। हम कीचड़ के साथ संग करेंगे तो हम भी कीचड़ हमारे पर लग ही जाता है। कहते हैं ना, कोयले की दलाली में काला तो होना ही पड़ता है। जिस चीज के साथ हम एसोसिएट करेंगे वैसे ही हो जाएंगे। जैसे हम कह रहे थे कि यदि कोई भगवान को विग्रह की सेवा करके आता है, चंदन इत्यादि लगा के आता है, सुगंधित धूप इत्यादि लगा के आता है, आरती करके आता है, तो उसके शरीर में से एक सुगंध आने लगती है, क्योंकि वो अभी अभी चंदन सदृश भगवान की संग करके आया। और यही व्यक्ति किसी इसी तरह से भोगी बन जाता है, स्त्री संग के साथ होके आता है, तो उसका शरीर दूषित, आत्मा चेतना दूषित हो जाती है। यही बता रहे हैं यहाँ पर, उसकी चेतना मलिन हो गई। आधुनिक युग में शराब, स्त्री तथा मांस भक्षण के कारण लोगों की चेतना मलिन होती है। अतः लोग आत्म साक्षात्कार की दिशा में तनिक भी प्रगति नहीं करते हैं। इसलिए शराब, स्त्री और मांस भक्षण, ये 3 नियम तो आ गए हमारे। ये 3 नियम है हमारे संप्रदाय में, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स एंड नो मीट ईटिंग। तो यही बहुत चेतना इससे मलिन हो जाती है। अतः लोग आत्म साक्षात्कार की दिशा में तनिक भी प्रगति नहीं कर पाते। आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है कि अपने आप को शरीर से भिन्न मानना, क्योंकि ये जो एंजॉयमेंट मिल रही है, ये जो टच करने पे जो अच्छा फीलिंग आ रही है, वास्तव में ये शरीर को आ रही है। ये वास्तव में हमारी फीलिंग नहीं है। ये तो कुछ सिग्नल सिस्टम ऐसे बनाए हैं। देखिए, भगवान ने ये सिग्नल सिस्टम ऐसे बनाए हैं जानवर के लिए। फॉर एग्जांपल, जब टच करते हैं तो सेंसेशन होती है, तो वो प्रजनन की प्रक्रिया में लग जाते हैं और इस प्रकार से ऑटोमेटिकली ये संसार चलता है। एक कबूतर थोड़ी जानता है कि एक घरौंदा हो हमारा, ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बड़ा हसीन है। वो दोनों बैठ के कबूतर कबूतरी प्लानिंग थोड़ी करते हैं कि 2 बेडरूम 3 बेडरूम यहाँ पर इस सोसाइटी में, कुछ नहीं। वो घोंसला बनाना, अंडे देने का काम क्यों करते हैं? क्योंकि टच करते हैं तो सेंसेशन होती है और उस सेंसेशन से वो प्रजनन की क्रिया में लग जाता है। लेकिन जरा सोचिए कि यही चेतना अगर एक मनुष्य की हो जाए, तो कितना गिर चुका है वो, क्योंकि उसको भी टच करने से सेंसेशन होती है तो वो भी प्रजनन की क्रिया में लग जाता है। लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए प्रजनन ना करते हुए भी इसे टच का फायदा उठाना चाहता है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है, उसकी चेतना क्या हो जाती है। वास्तविक बात है, बिल्कुल सच बात है। ये चीज़ें बताई नहीं जाती हैं आपको। जितने भी समाज में ज्ञान दिया जाता है वहाँ ये चीज़ें बताइए, लोग भाग जाएंगे।
वास्तव में लोगों का भला क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है भला? इतने सारे धार्मिक सिद्धांतों का पालन करके भी लोगों की चेतना नहीं डेवलप हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो गूढ़ चीजें हैं ये नहीं बताई जा रही हैं। प्रभुपाद ने कभी भी इनको बताने में संकोच नहीं किया। प्रभुपाद ने कहा ओनली प्योरिटी इज द फोर्स। यदि हम प्योर होंगे तभी हम दूसरों को भक्त बना पाएंगे वास्तव में। हाँ, हम ही इम्प्योर होंगे तो हम कैसे प्रचार कर पाएंगे? और जो प्योर नहीं होगा तो कैसे भक्ति करेगा? भक्ति के कार्य में कैसे लगेगा? जैसे कि आपको याद है कि एक ब्राह्मण था, तो उसके घर के सामने एक वैश्या रहती थी। जब वो भगवान की आरती करता था तो वैश्या के घर के सामने गाड़ी रुकती थी, एक ब्रेक की आवाज़ आती थी और वो कोई उसमें से कोई सेठ निकलता था, ऊपर जाता था। तो ब्राह्मण की चेतना केवल इसी में लगी रहती थी। जाति ब्राह्मण कहा जाए, जाति ब्राह्मण, कि वो आरती करता है और सोच रहा है वो ये गाड़ी रुकी है, ये तो मर्सिडीज रुकी है, हाँ इसमें से वो सेठ धन्नालाल ऊपर गए, अच्छा अब वो जाके ऊपर क्या कर रहे होंगे, अब वो जाकर ये कर रहे होंगे, और वो आरती कर रहा है। तो इस प्रकार से, और वो जो वैश्या के बारे में बताया गया, वो वैश्या की चेतना ऐसी हो गई थी कि वो वैश्या के सामने वो जब घंटी बजती थी, शंख बजता था, आरती होती थी, तो वो गलत कार्यों में लगे होते हुए भी उसकी चेतना ये रहती थी, ओह सामने भगवान की पूजा हो रही है, ओह सामने भगवान को भोग लग रहा है। और ऐसा बताते हैं कि मृत्यु के बाद वो वैश्या भगवान के बाद चली गई और ब्राह्मण नहीं जा पाया। तो हमारी इसलिए ये कार्यों से इम्पोर्टेंट है हमारी चेतना, कि हम किस चाह रहे हैं। इसलिए, और ये जो अभी हम बता रहे हैं आपको, ये हमारी चेतना को ही मलिन कर देता है। हम बहुत सारे भक्ति के कार्य कर रहे हैं, ऊपर से दिखता है, हम श्रवण कर रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली हमारे हृदय में किसी स्त्री और किसी पुरुष के ख्याल आए जा रहे हैं और हम भोगने का प्रयास कर रहे हैं। वही भोगने वाले ख्याल आ रहे हैं जो हमने पिछले इतने सालों में एक्चुअली अपने दिमाग को दूषित किया था। हाँ, वही ख्याल सारे आते जाते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है, इस तरह से हम लोग, हमारी चेतना मलिन हो जाती है। आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है कि अपने आप को शरीर से भिन्न आत्मा मानना। तो हम बता रहे थे कैसे ये शारीरिक सुख है जो टच करके मिलता है, ये जो जीभ में टच करके मिलता है, त्वचा में टच करके मिलता है। दूसरी सीढ़ी है प्रत्येक आत्मा अर्थात प्रत्येक जीव को परमात्मा का अंश स्वरूप मानना। और इसकी पुष्टि भी हुई है 15.7 में, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। इस बद्ध जगत में जीवात्माएं मेरा शाश्वत अंश हैं। अब सोचिए, हम भगवान के शाश्वत अंश हैं, वी आर गॉड्स। सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, हम भगवान के अंश हैं और हम किन कार्यों में लगे हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत अपनी 6 इंद्रियों के द्वारा बड़ा कठिन संघर्ष कर रहा है एंजॉय करने के लिए, और इसीलिए संसार में दुखी है। वे ट्राइंग टू एंजॉय। भूल गए, जो हमने बताया था शुरू में, कि इस इंजॉयमेंट का एक दूसरा पहलू भी है जो साथ साथ आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, बहुत गंदे सच के तरह हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। सभी जीवात्माएं परमेश्वर के अंश स्वरूप हैं। दुर्भाग्यवश वर्तमान संस्कृति में स्त्रियों और पुरुषों को प्रारंभ से ही एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होने दिया जाता है। यस, ऐसा मैंने कई बार आपको बताया है। इट इज़ ओके। सबसे पहले तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में पहले ऐसा नहीं था, अब हो गया है। क्या करें, इसको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए कि बचपन से ही लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं तो मित्र बन जाते हैं। अब शुरू में तो कोई गलती लगती नहीं है इसमें, क्योंकि बच्चे तो हैं 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, लड़का लड़की हैं, आपस में मित्र बन रहे हैं। लेकिन वही लड़का लड़की मित्रता में आगे बढ़ते जाते हैं, फिर उनकी उम्र 10 साल हो जाती है, 12 साल हो जाती है, और फिर कुछ कुछ प्रॉक्सिमिटी होने लगती है और लोगों को लगता है हाँ ये तो मित्र ही तो है, भाई बहन है, भाई बहन भाई बहन के चक्कर में बहुत कुछ हो जाता है। ये जो सारे रिश्ते हैं ना जो हम बनाते हैं, ये सब दिखावा है, ऊपर ही दिखावा। हमने देखा है, ऊपर से राखी बांधी जा रही है और पीछे से पता नहीं क्या किया जा रहा है। तो इसलिए ये जो बचपन से ये कस्टम जो बना दिया है, कल्चर बना दिया गया है। अब मैं कई बार बोलता हूँ, लेकिन हमारे पेरेंट्स इस बात को समझते नहीं है। हमें लगता है कि छोटे छोटे कपड़े पहन के लड़के लड़कियाँ कितने अच्छे लगते हैं। बच्चा ही तो है, छोटी सी निक्कर पहना देंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चा ही तो है, ऊंची ऊंची फ्रॉक पहना देंगे तो क्या हो जाएगा। ध्यान रखिए, यहीं से तो संस्कार डाल रहे हैं हम बच्चों के अंदर, यहीं बता रहे हैं, बचपन से ये संस्कार डाल रहे हैं। इज इट अ प्रॉब्लम? हमारे बच्चे पीछे कई बार अच्छे अच्छे सूट या साड़ी पहनते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं कि नहीं, लेकिन हमारा अगेन बड़ा सुंदर लगता है छोटे छोटे कपड़े पहने होते हैं, क्योंकि उनके अंग, छोटे छोटे अंग अच्छे से लगते हैं। हाँ, वी शुड बी वेरी केयरफुल। लेकिन समझ में नहीं आती है, बिकॉज हम भी ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं। आसक्तियाँ इतनी हैं सुंदर दिखने में और सुंदर दिखाने में, मुझे और मेरे को। तो हम परमेश्वर के अंश हैं और प्रारंभ से ही हमें एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होने दिया जाता है।
फलस्वरूप आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक कभी पहुंच नहीं पाते। उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि बिना आत्म साक्षात्कार के इस मनुष्य जीवन में सर्वाधिक क्षति होती है। हृदय में स्त्री का निरंतर चिंतन करना बहुमूल्य शैया में स्त्री के साथ शैया करने के तुल्य है। यदि हम चिंतन भी कर रहे हैं, बता रहे प्रभुपाद, यदि हम चिंतन भी कर रहे हैं अपोजिट जेंडर का, तो इट इज़ लाइक हैविंग एन रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप के बराबर ही है यदि हम चिंतन भी कर रहे हैं तो। हृदय ही असली शैया है और वही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और हम कहते हैं ये हृदय में भगवान को बैठाएंगे। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना कि मैं एक राधा कृष्ण को वेदी पर बैठाऊंगा, उनको चंवर ढुलाऊंगा, उनको पान खिलाऊंगा और कैसे उनकी सेवा करूंगा। राधा कृष्ण पान प्राण मोरा युगल किशोर। ऐसा नरोत्तम दास कहते हैं कि मैं हमने हृदय में राधा कृष्ण को बिठाऊंगा और हमने अपने हृदय में किसको बिठा रखा है, जरा सोचिए कैसे वहाँ पे भगवान वास करेंगे अपना। तो जब मनुष्य स्त्री तथा धन के विषय में सोचता है तो वह अपनी पत्नी की भुजाओं में लेट जाता है और अत्याधिक विषय वासना में फंसकर आत्म साक्षात्कार के अयोग्य बन जाता है। अयोग्य, प्रभुपाद कह रहे हैं ही इज डिसक्वालिफाइड, नहीं रहता, वो क्वालिफाइड ही नहीं रहता आगे बढ़ने के लिए। हे राजा प्राचीन परिषद, नारद जी कहते हैं, इस प्रकार राजा पुरंजन काम तथा पापमय कर्मों में पूरी हृदय से अपनी पत्नी के साथ भोग विलास करने लगा और इस तरह आधे ही क्षण में उनका नवजीवन तथा युवावस्था बीत गई। आधे ही क्षण में का क्या मतलब है? आधे क्षण में नहीं बीती, यानी कि ऐसा लगा अरे अरे ये तो चला गया जीवन। आप सब लोग जरा सा आंख बंद करके सोचिए कि हम कितने साल बीत गए हैं और कितना साल हमने वेस्ट कर दिया। हमें कितनी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी हम सबको, कईयों को तो मिली ही नहीं, वो दुर्भाग्य है। कईयों को मिली तो भी वेस्ट हो गई। तो इस प्रकार कितना जीवन हमारा जा चुका है। ऐसा लगता है कि अभी तो हाँ, बचपन की यादें अभी भी एकदम ताज़ा हैं दिमाग में। कैसे पिताजी ने एक बार पिटाई करी थी, कहते कैसे एक बार नंबर कम आने पर मैंने रिपोर्ट कार्ड छुपा दी थी, कैसे मैंने बहाना मार के स्कूल ना जाने की रिक्वेस्ट करी थी, कैसे मैंने अपने लिए एक नई साइकिल लाने के लिए अपने पापा से मम्मी से बहुत जिद करी थी। अरे ये सारी बातें तो एकदम दिमाग में तरोताजा है और ऐसे निकल गया जीवन जैसे पलक झपकाई हो। तो आधे ही क्षण में, जैसे मैंने बोला था, देवहूति माता देवहूति करदम मुनि को बोलती है कि कैसे जीवन बीत गया इंद्रिय तृप्ति में, मैं ठग ली गई। तो हे राजा प्राचीन परिषद, इस प्रकार राजा पुरंजन काम तथा पापमय कर्मों से पूरी हृदय से अपनी पत्नी के साथ भोग विलास करने लगा और सारा नवजीवन युवावस्था बीत गई। गोविंद दास ठाकुर का एक बहुत ही बढ़िया गीत है जो हम लोग गाते हैं, ए धन यौवन पुत्र परिजन एथे के आते पर तीति रे, कमल दल जल जीवन टलमल भजऊं हरि पद नीति रे। और इस गीत में बताते हैं कि युवावस्था के भोग विलास में कोई आनंद नहीं। युवावस्था में मनुष्य सभी प्रकार के विषयों को भोगने के लिए आतुर रहता है क्योंकि उसके शरीर में ताकत होती है। लेकिन अब ये चेतना ऐसे बना लेता है तो क्या होता है कि बुढ़ापे में ताकत तो नहीं रहती है लेकिन चेतना तो वैसे ही है। इसलिए बुढ़ापे में भी उनकी नियति वैसी रहती है। रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श तथा शब्द ये इंद्रिय विषय हैं। आधुनिक वैज्ञानिक विधि इन पांचों इंद्रियों के भोग को बढ़ावा देती है। देती है कि नहीं? हम एडवर्टीजमेंट में ये तो देखते हैं कैसे जीभ का स्वाद को बढ़ाया जाए। बढ़िया बढ़िया तरह का पिज्ज़ा हमारे सामने आता है फोटो में, उसमें से एकदम धुआं से निकल रहा होता है, चीज़ उसके ऊपर होता है, बहुत क्रिस्पी वेजिटेबल्स डाली जाती हैं, तुरंत आता है सुनो पिज़्ज़ा बनाते हैं। एकदम से मन करता है पिज़्ज़ा बनाते हैं या पिज़्ज़ा बाहर से लाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे हृदय में ये इच्छाएं डाली जाती हैं। ऑल्दो हम लोग पढ़ रहे हैं कि इच्छाओं को कैसे संतुलित किया जाए, कैसे उनको कंट्रोल किया जाए, कैसे नियंत्रण में रखा जाए, लेकिन हमारा जो आसपास का जो प्रोपोगेंडा है वो इस प्रकार का है कि कैसे इच्छाओं को बढ़ाया जाए। पीपल आर एनकरेज, उनको उत्साहित किया जाता है कि वो सपने देखें और फिर सपनों को पूरा करने के लिए जिए। तो एडवर्टीजमेंट आता है सपने अच्छे हैं, हम सपने देखते हैं तो इच्छाओं को बढ़ाते हैं। तो ये वैज्ञानिक विधि जो है आधुनिक, ये पांचों इंद्रियों के भोग को बढ़ावा देती है और नई पीढ़ी सुंदर रूप देखने देखने की आदी हो गई है। कोई लेडी कितनी भी अच्छी हो, कितनी बुरी हो, उसका ऐसा मेकअप कर दिया जाता है कि वो जब सिनेमा के सामने आती है तो ऐसा लगता है यही है साक्षात लक्ष्मी आ गई।
अभी पता नहीं कि लक्ष्मी जाएगी अपने घर में तो सबसे पहले टॉयलेट में भागेगी, उसको लूज मोशन होंगे, तो वहाँ से मल निकलेगा, और उसके बाद में अपने घर में झगड़ा होगा, उसके बाद वो उसी मल को त्याग कर अपने बिस्तर में लेट के सो जाएगी। हम उसकी मलिनता को सोचते नहीं कि क्या चरित्र है, खाली खाल को देख के हमें लगता है कितना सुंदर रूप है, कितना सुंदर जीवन है। एक फैमिली को देखते हैं टीवी में, सीरियल्स में, कहीं पर, कितनी बढ़िया फैमिली है, कितना सुखी जीवन है, मेरे साथ क्या है, मुझे क्या मिला। जनरली तो अच्छा ही दिखाया जाता है। अगर पिक्चरों में, सीरियल्स में कभी कभी कुछ बुरा दिखाया भी जाता है कि चलो संकट आ गया, अंत में दिखाया जाता है ओ ये लोग संकटों से बाहर निकल पाए और उसके बाद दे लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर, ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। तो बता रहे हैं कि इस प्रकार से सुंदर रूप देखने, रेडियो समाचार सुनने, इंद्रियों को सुख देने वाले गीत सुनने, सुगंध सूंघने, तरुणी के शरीर या स्तन को छूने तथा कर्म काम इंद्रियों को सहलाने में परम प्रसन्न होती है। यह सब पशुओं को भी सुख कर लगता है। इसलिए मानव समाज में 5 विषयों के भोग पर प्रतिबंध है। यदि वह इनका पालन नहीं करता तो पशु तुल्य बन जाता है। इस प्रकार श्लोक का कथन है, काम कश मल चेतसः, राजा पुरंजन की चेतना कामेच्छाओं तथा पाप कर्मों के कारण दूषित हो चुकी थी। पिछले श्लोक में कहा गया कि यद्यपि पुरंजन की चेतना उन्नत थी किंतु वह अपनी पत्नी के साथ कोमल शैया पर लेटा रहता था। इससे सूचित होता है कि वह अत्यधिक कामासक्त था। इस श्लोक में नवम, तो इसलिए हमें प्रभुपाद कहीं बताते हैं हिरण्यकश्यपु का मतलब यही है, सोना और बेड, मुलायम बेड एंड गोल्ड। तो हमारी चेतना किस में है? यदि देखें परिवार की चेतना किस में है, हम लोग कितना डिस्कशन करते हैं कि बेड ऐसा होना चाहिए, बेड ऐसा होना चाहिए, उसमें ऐसे गद्दे हों ताकि आराम से सुबह हो जाए। और कहाँ पर गोल्ड बैंगल्स बने, गोल्ड कानों के बने, गोल्ड चेन बने, गोल्ड का नेकलेस बने, गोल्ड का ये बने, गोल्ड का वो बने। लोगों ने इतना भंडार रखा हुआ है गोल्ड का। कई बार हम बोलते हैं कि क्या करोगे इसका, कहते हैं नहीं ऐसे कैसे, ये कैसे दे दें, बच्ची के लिए रखा हुआ है। कोई समझ नहीं आता तो अपने बच्चों के लिए रखा हुआ बोल देते हैं। हम कहते हैं अच्छा बच्चों के लिए रखा है तो अभी इसको रख दीजिए कहीं पर बैंक और में, और ये तो डबल ट्रिपल हो जाएगा। तब बच्चे की जब शादी होगी जब तक तो पता नहीं कितना हो जाएगा, और फिर आप गोल्ड खरीद लेना है। तो आसक्ति ज़बरदस्त है किसमें? घर में और सोने में। सोना मतलब गोल्ड, सोने में और सोने में दोनों तो सोना, एक तो गोल्ड सोना और एक आराम विश्राम का सोना। तो हमारी सारी चेतना यहाँ पर प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि हमारा इससे सूचित होता है कि हम कामासक्त हैं। इस श्लोक में नवम वया शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ये शब्द 16 से 30 वर्ष की अवस्था बताते हैं। ये 13 या 15 वर्ष ऐसे हैं, कौन से? 16 से 30, जिसमें कोई अपनी इंद्रियों का अत्यधिक भोग कर सकता है। अभी कहते हैं मैं 16 बरस का, तू 15 बरस की। तो यही समय है जब मनुष्य इस आयु को प्राप्त करता है तो वह सोचता है कि इसी प्रकार इंद्रियों का भोग होता रहेगा, किंतु समय तथा ज्वार कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। यह अवस्था तुरंत ढल जाती है। और दिक्कत की बात यह है कि जो चेतना हम डेवलप करते हैं इस टाइम पीरियड में, 15 से 30 में समझ लीजिए, ये चेतना आगे आने वाले कई सालों तक बनी रह जाती है। कितना महत्वपूर्ण है। जिस समय हम अपने बच्चों को इंजीनियरिंग करने भेजते हैं, डॉक्टरी करने भेजते हैं, पढ़ेगा लिखेगा तो बढ़ेगा नवाब, उस समय वो अपनी चेतना को दूषित कर रहा होता है ज़बरदस्त तरीके से। क्योंकि 15 साल तक तो फिर भी वो माँ बाप के संरक्षण में रहता है, 10वीं तक समथिंग लाइक दैट। उसके बाद वो धीरे धीरे फ्री होने लगता है और हम सोचते हैं कि इंडिपेंडेंट होगा तभी तो जीवन बढ़िया से जिएगा। वी वांट टू मेक देम इंडिपेंडेंट, है कि नहीं? तो ऐसी इसी उम्र में बच्चे एक्चुअली में बाहर निकलते हैं, और इंद्रियां भी प्रबल हो रही होती हैं और बच्चे को हम बाहर भी निकाल देते हैं, और फिर वो दूषित समाज में जाके दूषित हो जाता है। बचपन से ही उसको ट्रेन किया जाए बड़ा मुश्किल है एक्चुअली। इस उम्र के बाद उसको रोकना भी बड़ा मुश्किल है। आप रोक के भी रोक नहीं पाएंगे, वास्तव में तो सच्चाई है। वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। इसलिए उसके पहले से उसके दिमाग में क्लियर होना चाहिए किसी तरह से, समहाउ उसको ये क्लियर करना पड़ेगा हमें कि इस रैट रेस में दौड़ना नहीं है। डज नॉट मैटर कि तुम्हारे सारे साथी लोग क्या कर रहे हैं, डज नॉट मैटर एट ऑल। व्हाट मैटर्स इज दिस, जो हम भागवतम कहती है, यही सच्चाई है वास्तव में। ये सारे लोग जो आज रैट रेस में भाग रहे हैं, ये सारे आगे एक चूहेदानी में पकड़े जाएंगे, मृत्यु की चूहेदानी में पकड़े जाएंगे। इसलिए इनके साथ इनकी बराबरी नहीं करनी है हमें, हमारा रास्ता ही अलग है।
हम मना नहीं करते हैं कि कुछ डिग्रियां लेने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए कि चेतना का ह्रास ना हो। एंड वो होगा ही अगर आप ऐसे समाज में जाएंगे। ये मत सोचिए कि नहीं मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके रहूँगा, नहीं रख पाएंगे हम। इसलिए ऐसी डिग्रियां हासिल कीजिए इस तरीके से हासिल कीजिए कि हमारा एसोसिएशन दुष्टों के साथ, कामियों के साथ ना हो सके, मोकामग्रस्त लोगों के साथ ना हो सके। भले ही हमें बेस्ट ऑफ द नॉलेज, बेस्ट ऑफ द डिग्री ना मिले, एनीवे हम यहाँ डिग्री लेने के लिए नहीं आए। तो वह युवावस्था के बीत जाने पर निराश होता है, क्योंकि युवावस्था को पाप कर्मों में लगा देता है। युवावस्था के भौतिक सुख उस व्यक्ति को भाते हैं जिसे किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिली। वो जब ऐसी जगह में जाता है तो एक फ्रीडम मिलती है, थोड़ा बहुत पीना शुरू करता है, एक पैक लगाता है, कभी कभी सिगरेट पीना शुरू करता है। फिर घर में तो रेस्ट्रिक्शन थी, लेकिन किसी दिन वो नॉन वेज भी खा ही लेता है चुपके से। माँ बाप सोचते हैं मेरा बेटा पढ़ने के लिए गया हुआ है, उन्हें पता ही नहीं कि वो इससे वास्तव में क्या क्या कर रहा है, और वो बहुत तेज़ी से अपने चरित्र को का नाश कर रहा है। यदि उसे केवल देहात्म बुद्धि की शिक्षा मिली रहती है, विच इज़ द ट्रुथ, तो उसे निराश होना पड़ता है, क्योंकि 40 वर्ष के आसपास इंद्रियां सुख समाप्त हो जाता है। 40 वर्ष के बाद उसे मोह रहित जीवन बिताना पड़ता है, क्योंकि उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति के लिए युवावस्था का अंत आधे क्षण में हो जाता है। इस प्रकार राजा पुरंजन का आनंद, जिसे वह अपनी पत्नी के साथ लूट रहा था, तुरंत ही बीत गया। उसके बाद वो कहेगा इंद्रिय तृप्ति के लिए जाएगा आगे, लेकिन शरीर साथ नहीं देगा। जिनको वो प्रेम करता था वो किसी और के साथ भोग करते हुए किसी दिन दिखेंगे अचानक से, और दिल टूट जाएगा। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, टूट जाएगा। उसको लगेगा ओ ये तो मेरे साथ सुख भोगती थी, आज किसी और के साथ। ध्यान रखिए जो किसी एक का नहीं हो सका वो दूसरे का कैसे होगा, और वो दूसरे का भी कैसे होगा, वो तीसरे का भी कैसे होगा, क्योंकि उसका जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्त करना है, और इसीलिए फिर समझिए जीवन में बड़ा निराश हो जाता है। काम कलमश चेत, काम कशमल चेतसा से भी यह सूचित होता है कि मनुष्य जीवन में प्रकृति के नियमों के द्वारा इंद्रिय भोग की निर्बाध छूट नहीं है। यदि वह निर्बंध होकर बिना किसी रेगुलेशन के इंद्रियों का भोग करता है तो उसका जीवन पापमय हो जाता है। उदाहरणार्थ पशुओं के में वर्ष के कुछ महीनों में कामेच्छा अत्यधिक प्रबल होती है। पशुओं में कुछ समय ऐसा आता है, मौसम बड़ा अच्छा है, सुहाना मौसम है, एकदम बारिश, ठंडक ठंडक सी, आप देखेंगे कई सारे जानवरों में काम उत्तेजना पैदा हो जाएगी। हमारे यहाँ पर भी फिर हम गाते हैं रिम झिम रिम झिम, रिम झुम रिम झुम भीगे भीगे हम तुम, फिर बातें होती हैं, फिर बहुत कुछ होता है। बड़ा रोमांटिक मौसम चल रहा है, हम कहते हैं वाह क्या रोमांटिक मौसम है, बढ़िया बढ़िया, हल्की हल्की बौछार हो रही है, एकदम ठंड आ रही है हल्की हल्की सी। तो बड़ा ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। एक भक्त के लिए वास्तव में मौसम का कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हम कई बार कहते हैं वाह क्या मौसम है, क्यों ना किसी पहाड़ों पे शिफ्ट हो जाएं, मौसम का आनंद लें। ध्यान रखिए ये भी हम ठगे जा रहे हैं। जैसे अभी हमने सुना था माता देवती से कि मैं ठगी गई, ये हम ठगे जा रहे हैं। ये मौसम आज बेहतर लग रहा है, कल को ये कुछ और करने को बोलेगा, और इस प्रकार हम इसमें गिर जाएंगे। वृंदावन का मौसम कोई बहुत बढ़िया मौसम नहीं है ना, फिर भी हम देखते हैं संत लोग ने वृंदावन में अपना ठैया बनाया, जहाँ अत्यधिक गर्मी है, अत्यधिक सर्दी है, लेकिन वहाँ पर कृष्ण की चेतना है। तो ऐसी जगह में रहिए जहाँ पर कृष्ण चेतना हो, ना कि वहाँ का मौसम बढ़िया हो, वेदर बढ़िया हो। कई लोग इंडिया से शिफ्ट हो जाते हैं किसी बाहर के देश में, कितना बढ़िया मौसम है, कितना बढ़िया वेदर है, बड़ा खतरनाक वेदर बन जाता है अचानक से, जब हमें चूहा बन के उसी वेदर में पैदा होना पड़ता है, सूअर बन के पैदा होना पड़ता है। तो ये वेदर आपको अल्टीमेट वेदर लेना है, जो कि वैकुंठ का वेदर है। वहीं का वेदर हमें एक्चुअली में सूट करेगा, नहीं तो कोई भी वेदर में सूट करने वाला नहीं है ज़्यादा समय तक। इसलिए ये जो हम कई बार अट्रैक्ट हो जाते हैं सतोगुण से, पहाड़ों से, पेड़ों से, और कई बार ठीक है वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, नेचर के क्लोज, लेकिन ये डिसाइड करना कि ये सब कुछ छोड़ के ही वहीं चलते हैं, छोड़िए ये सब बहुत बढ़िया, हमारा जीवन साधारण हो गया है, क्यों ना पहाड़ों पर आ जाए। तो ये भी एक प्रकार का ठगा जाना है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सतोगुण से अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो कि हमें लेके डूब जाएगा। तो बड़ा ध्यान रखना है कि कैसे, उदाहरण पशुओं में कुछ यहाँ बताया गया, कुछ वर्ष के ऐसे महीने होते हैं जहाँ काम इच्छा अत्यंत प्रबल रहती है। अब भारतवर्ष तो ऐसा बढ़िया एक परफेक्ट जगह है, आधे से ज़्यादा समय तो गर्मी रहती है। अब विदेशों में जाओगे तो हमेशा ठंड सी रहेगी,
ठंड ठंड सी रहेगी, लोगों का अपने आप ही थोड़ा सा इंद्रिय भोग के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। यहाँ तो पसीना सूर्य ऊपर से सारी उसको जान को खींच लेते हैं। तो यहाँ का इसलिए कहते हैं ना, यहाँ का जो सब कुछ बनाया गया है ये जगह, ये अध्यात्म के लिए बड़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर सुंदरता उतने गोरी चमड़ी भी नहीं दिखती है जो विदेशों में गोरी गोरी चमड़ी दिखती है। लंबे चौड़े शरीर दिखते हैं, इतना बढ़िया मौसम दिखता है, सब कुछ दिखता है। तो वैसे ही है जैसे जानवर किसी बढ़िया से मौसम में अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति, तो वैसा ही इन जगहों में भी हो जाता है। सिंह अत्यंत शक्तिशाली होता है, वह मांस भक्षी है और वर्ष में केवल एक बार संभोग करता है, केवल एक बार। इसी प्रकार मनुष्य को भी मास में केवल एक बार स्त्री के रजो दर्शन के पश्चात मैथुन करने की छूट है, और यदि पत्नी गर्भवती हो तो संभोग की अनुमति नहीं है। यानी कि अगर करना भी है तो अल्टीमेटली इसी पर्पस के लिए कि वी आर हम लोग कृष्ण भावनामृत संतान उत्पत्ति के लिए कर रहे हैं ना। और ड्यूरिंग दैट पीरियड जब एक वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो संभोग की कोई अनुमति ही नहीं है। यही मनुष्यों का नियम है। मनुष्यों को एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति प्राप्त रही गई पहले, क्योंकि पत्नी के गर्भणी रहने पर उससे संभोग नहीं होता था, और वो उसका इंद्रिय अगर विचलित हो जाती थी तो वो कहीं बाजार में अनैतिक तरीके से ना करे। तो इसलिए पहले मल्टीपल शादियों का भी रिवाज था। लेकिन अब धीरे धीरे ये बोल के कि ये तो कुरीति है, उसके चक्कर में हटा दिया गया, और आदमी एक पत्नी रखता है और बाकी गर्लफ्रेंड्स रखता है। तो यहाँ बता रहे हैं इस तरीके से कि वहाँ पर इस तरह से प्रावधान इस प्रकार से था। यदि वह ऐसे समय में संभोग करना चाहता है तो दूसरी पत्नी के पास जाना चाहिए। ये नियम मनु संहिता और अन्य शास्त्रों में वर्णित है। लेकिन फिर भी इस तरह से वो लीगल, क्योंकि वहाँ पर वो जिम्मेदारी भी ले रहा है ना, यदि वो पत्नी बना रहा है तो वो जिम्मेदारी भी ले रहा है साथ में, तो इस तरह से अपने जीवन को रेगुलेट कर रहा है धीरे धीरे। ये नियम तथा शास्त्र मनुष्यों के लिए है। यदि कोई इन नियमों का अतिक्रमण करता है तो वह पापी है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अनियंत्रित इंद्रिय भोग का अर्थ है पापमय कर्म। अवैध स्त्री मैथुन से शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन होता है। यदि कोई शास्त्रों या वेदों के नियमों का अतिक्रमण करता है तो पाप कर्म करता है। जो मनुष्य पाप कर्म करता है वह अपनी चेतना नहीं बदल सकता। हमारा वास्तविक कार्य होगा कि हम अपनी चेतना को कल कश्मल से परम शुद्ध कृष्ण चेतना में बदलें, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि करी गई है। सोचिए कितना निकृष्ट होगा ये रस। ऐसा हम सुनते हैं कि वैकुंठ में भी स्त्री पुरुष हैं जो साथ साथ गीत गाते हैं, ऐसे करते हैं, विहार करते हैं, लेकिन फिर भी उनके हृदय में कभी भी ये सुख भोगने का इच्छा नहीं होती। वहाँ पर ये है ही नहीं, क्योंकि ये सुख ही नहीं है। ये बड़ा निकृष्ट लगता है। जैसे यमुनाचार्य कहते हैं कि जैसे ही मैं किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध के बारे में सोचता हूँ तो मेरा थूकने का मन करता है। नाउ आफ्टर गेटिंग सेल्फ रियलाइज्ड, एक सेल्फ रियलाइज व्यक्ति को ये एक बहुत बुरी वस्तु लगती है वास्तव में, जितनी उसकी चेतना डेवलप हो जाती है। श्री कृष्ण ही परम विशुद्ध है, और यदि हम अपनी चेतना को भौतिक सुख से कृष्ण की ओर मोड़ते हैं तो हम शुद्ध बनते हैं। इसी विधि की संस्तुति भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने चेतो दर्पण मार्जनम द्वारा की है। और तब नारद मुनि ने राजा प्राचीन भविष्य को संबोधित करते हुए कहा, हे विराट, इस प्रकार राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी पुरंजनी के गर्भ से 1100 बच्चे पैदा किए, पुत्र उत्पन्न किए, किंतु इस कार्य में उसका आधा जीवन व्यतीत हो गया। लेकिन मैं कहता हूं फिर भी वो आजकल के लोगों से बेटर है। कम से कम उसने 1100 पुत्र तो पैदा किए जो उसकी जान खाएंगे। अब इसको प्यूरिफाई करेंगे 1100 लोग। कैसे प्यूरिफाई करेंगे? उसको नोच के, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये करना है। अब कैसे बचेगा? तो कम से कम यहाँ प्यूरिफिकेशन भी हो जाता है। लेकिन आजकल के सिस्टम में तो ऐसा हो गया है कि बस 1100 क्या 2200 वटेवर, लेकिन पुत्र एक भी पैदा नहीं हुआ, पुत्री एक भी पैदा नहीं हुई। इस तरह से भोग कर लिया, तो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस भी समाप्त हो गया। 1100 पुत्र वास्तव में एक बहुत बड़ी ऑस्टेरिटी हो गई है उसके लिए अब। किंतु इस कार्य में उसका आधा जीवन व्यतीत हो गया और आधा जीवन इसी में निकल जाएगा। इस श्लोक में कई महत्वपूर्ण शब्द है, जिसमें सबसे पहले एकादश शतानी पुरंजन को अपनी पत्नी से 1100 पुत्र प्राप्त हुए और उसका आधा जीवन व्यतीत हो गया। वास्तव में हर मनुष्य के साथ ऐसा होता है। यदि कोई 100 वर्ष तक जिंदा रहता है तो इसमें से 50 वर्ष की आयु तक उससे पुत्र उत्पन्न होते रहते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चों की केयर करनी पड़ती है। दुर्भाग्यवश इस समय लोग 100 वर्ष भी जीवित नहीं रहते, 60 साल की आयु तक ही संतान उत्पन्न करते रहते हैं फिर भी। दूसरी बात यह है कि पहले के लोग 100 से 200 तक पुत्र तथा पुत्रियां उत्पन्न करते थे, जैसे कि अगले श्लोक में पता चलेगा। राजा पुरंजन के 1100 पुत्रों के साथ साथ 110 पुत्रियां भी थी।
इस समय के लोग इतनी अधिक संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, उल्टे वे गर्भ निरोधक विधियों द्वारा जनसंख्या को रोकने के लिए प्रयत्नशील हैं। हमें वैदिक साहित्य में ऐसा भी उदाहरण नहीं मिलता जिसमें गर्भ निरोधक विधियों का प्रयोग किया गया हो, यद्यपि सैकड़ों पुत्र पैदा हो जाते थे। गर्भ निरोधक विधि से जनसंख्या पर नियंत्रण एक पाप है, किंतु इस कलयुग में लोग इतने पापी हो गए हैं कि वे अपने पापमय जीवन के फलों की तनिक भी परवाह नहीं करते। राजा पुरंजन अपनी पुरंजनी के साथ लेटा रहता था और अनेक संतानें उत्पन्न करी, किंतु इन श्लोकों में कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि गर्भ निरोधक विधि का उपयोग किया गया। वैदिक शास्त्रों के अनुसार गर्भ निरोधक विधि तो विषयी जीवन पर संयम रखना है। वास्तव में गर्भ निरोधक क्या है, जनसंख्या पे कैसे कंट्रोल होएगा? जब हम शास्त्रों का पालन करेंगे, जीवन वैसे ही बिताएंगे, तो अपने आप ही जनसंख्या कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि अपने आप ही उसका संग लिमिटेड रहेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि निर्बाध गति से संभोग तो किया जाए, किंतु गर्भाधान को रोककर संतानें उत्पन्न न होने दी जाएं। यदि मनुष्य की चेतना ठीक है तो अपनी धर्मपत्नी की राय लेता है और फिर बुद्धिपूर्वक जीवन मान निर्धारित करता है। दूसरे शब्दों में, यदि सौभाग्यवश अच्छी पत्नी प्राप्त हुई है तो पारस्परिक विचार विमर्श से मनुष्य यह निश्चित कर सकता है कि जीवन कृष्ण चेतना के लिए है, अनेक संतानें उत्पन्न करने के लिए नहीं है। संतानें परिणाम है कि जब मनुष्य अपनी सद्बुद्धि की राय लेता है तो वह देखेगा कि परिणाम उसकी कृष्ण चेतना का विस्तार करता है। यानी कि यदि हम ये सोच के संतान उत्पन्न करेंगे कि हमारी भक्ति बढ़े, आगे आने वाले समाज में कोई वैष्णव आए प्रचार करे, तो फिर संतान भी वैसी उत्पन्न होती है। अदरवाइज संतान खून चूसने वाली पैदा होती है। अब फिर उसका आधा जीवन पैदा करने में, पालने में, और आधा जीवन खून चुसवाने में निकल जाता है। और इस प्रकार वो कहता है, ये कष्ट है प्रभु, कैसे माला करूं, ये कष्ट है प्रभु। शारीरिक कष्ट भी बहुत आते हैं। जिसने बहुत ज़्यादा भोग किया होता है फिर उसके शारीरिक कष्ट भी बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि इतनी एनर्जी तो जीवन की ऐसी निकल जाती है। तो इसलिए ध्यान रखें कि किसके लिए जीवन मिला है, ये एनर्जी कहाँ पर लगानी है और हम इसको कहाँ पर लगा देते हैं। हमने सुना किस प्रकार से ये जो टेस्ट है ये शारीरिक लेवल पे है, ये हमें उतना सुख देते नहीं है। हम आपका एक्सपीरियंस देख सकते हैं अपना। जस्ट गो बैक इनटू योर हिस्ट्री एंड सी कि वास्तव में क्या इस सब ने हमें सुख दिया, हमने कितना समय इसमें व्यर्थ किया। तो क्यों ना हम माता देवहूति की तरह कपिल मुनि की संरक्षण में जाएं, यानी कि गुरु परंपरा की संरक्षण में जाएं और उनसे प्रश्न पूछें, जैसे वो अपने बच्चे से पूछती है, कपिल से जो कि भगवान थे, कि क्या है, वट मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, आप बताइए। और फिर जितना शीघ्र हो सके, क्योंकि काफ़ी समय वेस्ट हो चुका है, इसमें लग जाए, क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। स्टिल हमारे पास है, अपॉर्चुनिटी है, हमें शिला प्रभुपाद की ये दिव्य परंपरा मिली है, इसका फ़ायदा उठाएं और जल्दी से अपने पापों को समाप्त करके टोटली प्यूरिफाई करके अपना जीवन असली पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय।